नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारे दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट में हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स होते हैं जिसमें हमारे पास चार टाइप्स होते हैं: एरेस, स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, एंड नॉन लीनियर में हमारे पास ग्राफ्स एंड ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज में हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे, हम लिंक्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्टैक क्यूज थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, एंड हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। ए डेटा स्ट्रक्चर specifies the way of organizing and storing in memory data that enables efficient access and modification of data। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा डेफिनेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर का कि क्या है, ये ऑर्गेनाइज एंड स्टोर करने में हेल्प करता है डेटा को इन मेमोरी। ठीक है, और जो हेल्प करता है क्या, एफिशिएंट एक्सेस करने में एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, मोस्ट डेटा स्ट्रक्चर हैज a container for data and typical operation that it needs to perform। ठीक है, for application related to data management the key operations are create, insert, delete, find and close। ठीक है, तो ये चार चीजें होते हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से हमें देखना होता है कि हाँ ये चार सेक्टर्स में ये एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस टेकन फॉर दीज ऑपरेशन। तो टाइम एंड स्पेस कितना लगता है उस पर ये पूरा फोकस होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने पढ़ा रखा है, तो वो देख सकते हो तुम। नाउ बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि हमारे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कि ये क्या होते हैं। ए डेटा स्ट्रक्चर हैज डेटा एलिमेंट्स अरेंज इन लीनियर और सिक्वेंशियल मैटर सच दैट ईच मेंबर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो बेसिकली क्या है, जैसे ये देख रहे हो। ठीक है, तो क्या है, एकदम लीनियरली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंस डेटा एलिमेंट आर सिक्वेंशली कनेक्टेड ईच एलिमेंट इज ट्रांसवर्सल थ्रू अ सिंगल रन। ठीक है, तो एक रन में ही सारे को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर एरेस, लिंक्ड लिस्ट, क्यू एंड स्टैक। ये चार चीजें होती हैं जो हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप है। ठीक है, देखते हैं। तो एरेस क्या होता है, द डेटा एलिमेंट आर स्टोर्ड इन अ कंटिजियस लोकेशन इन मेमोरी। तो एरेस क्या होते हैं बेसिकली कि जैसे ये है, ठीक है, ये तुम देख रहे हो ये बॉक्स, तो ये क्या है, अगर मैं इन सबको एबीसीडी को हटा दूं तो ये जो बॉक्स है, इसको जैसे ये कंटेनर है। ठीक है, तो ये कंटेनर जो क्या है, ये कंटिजियस लोकेशंस हैं मेमोरी में, एक जगह मेमोरी में लोकेटेड है जिसका एक एड्रेस है। ठीक है, और अब डेटा इसके अंदर स्टोर होता है जिसके पास एड्रेस भी होता है उनका। ठीक है, हर एक डेटा का अपना एड्रेस भी होता है, तो उसको हम कहते हैं एरे। थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। देन लिंक्ड लिस्ट होता है, द डेटा एलिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टोर इन अ कंटिन्यूअस लोकेशंस इन मेमोरी, रादर ईच एलिमेंट स्टोर्स अ लिंक, अ पॉइंटर टू अ रेफरेंस, मतलब पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, टू लोकेशन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मेमोरी की स्टोरेज की जरूरत, एड्रेस की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करता है, एलिमेंट खुद है ना, ईच एलिमेंट खुद एक लिंक स्टोर करता है नेक्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट को पता है कि मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एक लिंक, एक नोड कनेक्टेड होता है हर एक से। ठीक है, इतना समझो। और हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एड्रेस के जरिए हम डेटा को एक्सेस नहीं करेंगे, हम एक्सेस करेंगे पॉइंटर के जरिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर। क्यू एंड स्टैक्स को समझो। ठीक है, इफ इट इज अ फीफो, इसको कहते हैं फीफो, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तुम्हें, लेट्स से एटीएम की लाइन है। ठीक है, एटीएम की लाइन है लगी हुई, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे एटीएम है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आया होगा लाइन में। ठीक है, लाइन में सबसे पहले आया होगा, तो ये अपना काम करके सबसे पहले निकलेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले आया, फर्स्ट इन, वही फर्स्ट आउट होगा, तो इसको हम कहते हैं क्यू। ठीक है, द एलिमेंट हैज बीन इंसर्टेड फर्स्ट इन द क्यू वुड बी रिमूव्ड फर्स्ट। पहले जो आया है उसी को पहले निकाला जाएगा। ठीक है, थस इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट इन दिस टेक प्लेस इन सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आया उसी में आएगा, तो उसको कहते हैं हम क्यू। दूसरा होता है स्टैक। स्टैक जैसे कि लेट्स से कि जो शादी में जाते हो तो वो प्लेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है,
कि यहाँ पे प्लेट रख दिया, एक दूसरा ऊपर से प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, छठा प्लेट, ऐसे करके प्लेट से, ठीक है। तो क्या होगा कि रखा गया इसको बाद में, ऊपर वाले प्लेट को सबसे बाद में रखा गया, लेकिन सबसे पहले यही हटेगा, है ना। तुम आओगे और इसको लेकर चलते बनोगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैक, ठीक है। इसमें क्या इसका क्या मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आया एंड पहले निकल गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, स्टैक। तो क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट एंड एरे, ये 4 चीजें होते हैं हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं एरेस की, ठीक है। सब मैंने बताया ना कि एरेस एंड लिंक लिस्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो हम पहले बात करते हैं एरेस की। तो एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। हर एक जो एलिमेंट है वो एक लोकेशन पे सेव होता है, ठीक है। जिस मतलब कि जैसे कि ये है 100 है हमारे पास एड्रेस, ठीक है। 100 एड्रेस है, इंडेक्स है, और यहां पे हमारा स्टोर क्या है, ए। तो एक मेमोरी है जिसमें बेसिकली हमें पता है कि 100 एड्रेस है, मतलब 1000 एड्रेस है, और इसके इंडेक्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि हाँ 0th इंडेक्स पे मेरा ए है, ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा बी है, सेकंड इंडेक्स पे मेरा सी है, एंड सो, ठीक है। तो इसको हम एरे कहते हैं, जिसमें बेसिकली हमारे पास प्रॉपर एड्रेस होता है और सबके पास खुद का इंडेक्स होता है, तो हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा एक्सेस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट एरे नेम भी ARR, ठीक है। ARR नाम का एक एरे है, वी कैन एक्सेस द एलिमेंट एट 5th पोजीशन यूजिंग AR ऑफ 5, ठीक है। तो अगर मेरे को 5th इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं सीधा लिखूंगा AR ऑफ 5 और मेरे को डायरेक्ट 5th इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि हर एक एलिमेंट जो है मैंने एरे में जो स्टोर करा है उसका एक मेरे पास क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो वो चीज है। एरे अलाउ रैंडम एक्सेस यूजिंग इट्स इंडेक्स विच इज फास्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बिग गो 1, ठीक है। यूजफुल फॉर ऑपरेशन लाइक सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली रैंडम एक्सेस होता है, कहीं से भी एक्सेस हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी सीक्वेंस को एक्सेस कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास हर एक सीक्वेंस की क्या है, एक इंडेक्स है, ठीक है, एक एड्रेस है मेरे पास। तो मेरे को लेट से 100th बाई चाहिए तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा इन कॉस्ट ऑफ O1, ठीक है। मतलब एक टाइम में ही, एक ही कांस्टेंट टाइम में मैं एक्सेस कर पाऊंगा, है ना। कांस्टेंट टाइम में ही मैं 2 को भी एक्सेस कर पाऊंगा, कांस्टेंट टाइम में ही मैं 100 को भी एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। नाउ दिक्कत की बात करते हैं, हैव फिक्स साइजेस नॉट फ्लेक्सिबल। तो लेट्स से कि मेरे को ये स्टोर करना था, ठीक है। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, उसका एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट एरे टू स्टोर 8 एलिमेंट। मैं 8 एरे को स्टोर करने के लिए, मतलब 8 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक एरे बनाया, तो मैं 8 पोजीशन बनाऊंगा। हाउएवर ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम 5 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के कारण क्या है, 5 ही एलिमेंट अवेलेबल है, तो विच रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये मेमोरी तो वेस्ट हो गया मेरा, है ना। मैंने 8 एलिमेंट्स के लिए एक लोकेशन अलॉट करा, क्योंकि एड्रेस होता है इसमें, राइट। तो मेरे को पहले मेमोरी लोकेट करना होगा, देन उसके बाद मैं उसको स्टोर करूंगा, तभी तो मैं कहूंगा ना कि 5th इंडेक्स से मेरे को क्या चाहिए। तो वो हो गया। अब लेट से प्रोग्राम रन करा और मेरे पास आया अवेलेबल 5 ही एलिमेंट, 8 का था मेमोरी, 5 ही आया, तो बाकी 3 तो मेरा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि फिक्स साइज है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एरे में इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे होता है, मतलब एरे काम कैसे करेगा। लेट्स से मेरे को यहाँ पे इंड में क्या करना है, एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत इजी होगा, एरे में इंसर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ मैं लेट्स से ये क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो 5th इंडेक्स पे, 4th तक फिल है, 5th इंडेक्स पे मैं स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा हाँ इसको इंसर्ट करना है, कहाँ इंसर्ट करना है, 5th इंडेक्स पे, तो जाके 5th इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली रिमूवल भी है, तो रिमूवल भी ईजी है, ठीक। नाउ बात करते हैं इंसर्शन की, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तो मेरा कितना है, O(1) ही लग रहा है ना, एक सिंगल टाइम में मेरे को इंसर्ट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, लास्ट में इंसर्ट करना। नाउ अब मैं बात करता हूं कि मेरे को अगर कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इंसर्ट करनी हो, लेट्स से ए और बी है, बी के बीच में मेरे को एफ को इंसर्ट करना है। तो अगर मेरे को ये इंसर्ट करना है तो मेरे को क्या करना होगा, बी के बाद वाले जितने भी हैं, बी से लेके बी के बाद के जितने भी एलिमेंट है उनको मेरे को क्या करना होगा, राइट में शिफ्ट करना होगा, ताकि मैं यहाँ पे एफ को इंसर्ट कर पाऊँ, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे ये मेरा था ओरिजिनल एरे, इसमें मेरे को एफ करना है, तो पहले सबको साइड करूंगा, उसके बाद मैं एफ को इंसर्ट करूंगा, ठीक है।
तो इंसर्शन एट आर्बिट्रेरी पोजीशन इज हार्ड, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट कितना लग रहा है, और बिग ऑन नोटेशन ऑफ n, तो मतलब जितनी बार करना है मेरे को, तो उसके बाद के सारे n एलिमेंट्स को मेरे को क्या करना है, हटाना होगा, ठीक है। सेम रिमूवल भी सेम है, इसको हटाऊंगा मैं तो बाकी सबको वापस उस पे लाना होगा पोजीशन पे, तो ये भी है। तो इसमें भी क्या है, कॉस्ट ऑफ ON लगता है, ठीक है। इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे आर कॉस्टलियर सिंस द मेमोरी लोकेशन हैव कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। नाउ ये तो था एरेज के बारे में। एरेज में हमने देख लिया क्या इंसर्शन कैसे करते हैं, ठीक है, इंसर्शन एट आर्बिट्रेरी पोजीशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट में, अगर फर्स्ट में भी करना होगा तो सेम ही काम है, मेरे को सबको ही हटाना होगा। तो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट में मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मेरे को कितने एलिमेंट्स हटाने होंगे, n एलिमेंट्स हटाने होंगे, मतलब n एलिमेंट्स को साइड करने होंगे। इसीलिए हमारे पास कॉस्ट कितना है, ओमेगा ऑफ n है, ठीक है, समझ में। जबकि यहाँ पे कितना था, ओमेगा ऑफ 1 था, ठीक है, समझ में। नाउ बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या होता है, तो लिंक लिस्ट में होता है बेसिकली एलिमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है, कोई लोकेट नहीं करना पड़ता मेमोरी को मेरे को इसमें। ए न्यू एलिमेंट कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी वेयर फ्री स्पेस इज अवेलेबल। इसमें क्या है, मेरे को मैं कहीं पे भी मेमोरी को स्टोर कर सकता हूँ, कहीं भी एलिमेंट को स्टोर कर सकता हूँ, अनटिल एंड अनलेस मेरे पास मेमोरी फ्री बचा, ठीक है। Thus is provided better memory uses than arrays. Arrays से better memory uses ये बता देता है हमें, ठीक है। For each element allocated a link, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है, पॉइंटर इज बेसिकली अ लिंक, इज क्रिएटेड, ठीक है। हर एक नए एलिमेंट के लिए एक पॉइंटर क्रिएट होता है फॉर न्यू एलिमेंट यूजिंग विच एन एलिमेंट कैन बी एडेड टू लिंक लिस्ट। तो लेट से ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ इंसर्ट करना है, तो ये मेरे पास हेडर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि ये एक पॉइंटर है, ठीक है, ये एक पॉइंटर है, तो इसमें ये मेरा हेडर है पार्ट और ये मेरा नल पार्ट है, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ रही, हेडर पार्ट है, नल पार्ट है, ठीक है। ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन अ नोड, इसको हम टोटल को बोलते हैं हम नोड, क्या बोलेंगे हम, एक नोड है। ए नोड हैज टू पार्ट, एक इन्फो एंड एक लिंक। तो ये मेरा लिंक है और ये मेरा क्या है, इन्फो है। इसमें मतलब एक में इंफॉर्मेशन है और एक में लिंक है, लिंक का इंफॉर्मेशन के वो लिंक्ड किससे है, ठीक है। हेडर इज अ लिंक टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो हेडर क्या है, लिंक है ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का लिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हेडर ये है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, उसका क्या है, लिंक है। हेडर इज अ लिंक टू फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। नाउ ये जो है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल इन साइज है। साइज ऑफ अ लिंक लिस्ट ग्रोज और श्रिंक एज व्हेन न्यू एलिमेंट आर इंसर्टेड और डिलीटेड। तो ये फ्लेक्सिबल इन साइज है, कैसे अभी हम देख लेंगे तुरंत में। रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल इन द लिस्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है। एलिमेंट विल हैव टू एक्सेस सीक्वेंसली। तो इसमें क्या है, कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें अगर एक्सेस करना है तो हमें को सीक्वेंस में जाना होगा, यानी कि पहले मैं ए पे जाऊंगा, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, ऐसे करके मैं एक्सेस करूंगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं सी पे कहूंगा कि हाँ 3 थर्ड पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, लगा कि इसको अगर हटाऊंगा तो ये वापस इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो लोकेशन चेंज होता रहता है, ठीक है। इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पोजीशन इज एफिशिएंट एंड नन ऑफ द एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू मूव टू न्यू लोकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इंसर्शन और डिलीशन बहुत इजी है, क्योंकि इसमें मेरे को कहीं शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए मैंने एक नोड असाइन करा है, ठीक है, बस कोई मेमोरी नहीं एलोकेट कर रहा, मैं एक नोड बना रहा हूँ, ठीक है, समझते हैं। जैसे इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एट या फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन इज एफिशिएंट। इसमें कहीं से भी हटा पाना और इंसर्ट कर पाना आसान है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, मेरे को अगर फ्रंट में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि हेडर है मेरे पास यहाँ पे, और मेरे को ये एफ का न्यू नोड जो है, ये मेरा न्यू नोड है, ठीक है, इसको मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, यानी पहले में इंसर्ट करना है मेरे को फर्स्ट में, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो कि ये मेरा लिंक लिस्ट था, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा मेरा लिंक लिस्ट था, ओके। नाउ ये मेरा इन्फो पार्ट है, ये मेरा लिंक पार्ट है, ठीक है, इन्फो पार्ट है एंड लिंक पार्ट। तो यहां पे भी सेम मेरे पास इन्फो पार्ट है और यहां पे मेरा क्या है, लिंक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो लिंक पार्ट है, ठीक है, वो ए के लिंक पार्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है।
हेडर जो है, ठीक है, उसका लिंक पार्ट किससे मतलब नया नोड है उसका लिंक पार्ट पहले मेरे के इसके ये नल होता है, ये सारे नल होते हैं, ये वैल्यूज नल होते हैं, ठीक है। तो नल में अब मैं क्या कहूंगा कि मैं इसके लिंक को स्टोर करा, ठीक है। अब ये इससे अटैच हो गया लिंक, ठीक है। नाउ अब जो हेडर पार्ट है इसको मैं उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये मेरा इससे कनेक्ट हो गया, ये मेरा इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे करके हम कनेक्शन बनाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये हेडर था, अब ये F से कनेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करा था, इसके F का जो लिंक पार्ट है उसको हमने इसके इन्फो पार्ट, इसके लिंक पार्ट से हमने कनेक्ट करा था। तो यहाँ पे देखो न्यू नोड का जो लिंक है उसको मैंने हेडर से कनेक्ट कर, ठीक है। और नाउ हेडर को मैंने क्या कर दिया, न्यू लिंक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। न्यू नोड के लिंक पार्ट में मैंने क्या करा, हेडर लिया, ठीक है। एंड हेडर को अब क्या कर दिया हमने, न्यू लिंक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हेडर था उसको हमने न्यू नोड में कनेक्ट कर दिया। उससे पहले हमने क्या करा, न्यू नोड के लिंक को हमने किससे कनेक्ट करा, हेडर से कनेक्ट करा। हेडर मतलब पहला, ठीक है। तो ऐसे करके हम इंसर्ट कर पाएंगे फर्स्ट में, ठीक है ना। वो बात करते हैं रिमूवल का, कि फर्स्ट से रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे। तो ये मेरा हेडर है पूरा, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को ए को हटाना है, ए को मेरे को क्या करना है, हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हेडर को मैं टेम्पररी में स्टोर करूंगा, ठीक है। ये जो हेडर है इसको मैं टेम्पररी में स्टोर कर लिया, ठीक है। नाउ अब जो इसका हेडर है, ठीक है, इसको मैं हेडर के लिंक से कनेक्ट करूंगा, यानी क्योंकि इसको हटा दूंगा मैं तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हेडर का लिंक जो है इसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी टेम्पररी में स्टोर कर रखा है। तो इसको यहां पे कनेक्ट करा मैंने, ठीक है। नाउ ये जब यहां पे कनेक्ट हो गया तो अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। तो ये लिंक को मैं अब जैसे ही ब्रोक करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा नोड फ्री हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, डिलीट टेम्प, ठीक है। अगेन समझते हैं, हेडर है मेरा, इसको इस पर्टिकुलर नोड को मैंने क्या करा, टेम्प में स्टोर करा। अब जो हेडर था, मतलब बेसिकली जो लिंक लिस्ट होती है ना, तो स्टार्ट होता है हेडर से, देन फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हेडर था उसको मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया बी में, ठीक है। और यहां से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये मेरा फ्री हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मेरा हेडर से बी से सी से डी एंड डी सी, ठीक है। ऐसे करके हम रिमूव करते हैं। अगेन अब अगर मेरे को इंसर्ट करना हो लास्ट में, तो बेसिकली अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझोगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये करते करते आएगी तुम्हें समझ, ठीक है। तो इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम आर्बिट्रेरी पोजीशन इज एफिशिएंट तो है। तो इसमें अगर लेट्स हम कहते हैं एंड में से मेरे को इंसर्शन करना है, लास्ट में इंसर्ट करना है, तो मेरे पास एक न्यू नोड है, ठीक है। तो मेरे को अब क्या करना होगा कि नोड का लिंक जो है, यानी प्रीवियस नोड का लिंक है, इसको इसके न्यू नोड से कनेक्ट करना है सीधा, ठीक है। यानी ये लिंक जो है इसको मेरे को बस नोड से कनेक्ट करना है और ये मेरा काम हो जाएगा। तो नोड डॉट लिंक इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। तो ये मेरा न्यू नोड है, तो इसके प्रीवियस वाला जो होगा वो नोड है, ठीक है। तो नोड का लिंक पार्ट को मेरे को कनेक्ट करना है न्यू नोड से, ठीक है। और ये कनेक्ट हो गया तो ये मेरा लास्ट में इंसर्ट हो गया। सिमिलरली अगर रिमूव करना है तो रिमूवल इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि ये है, ठीक है। तो नोड का जो लिंक है उसको मेरे को टेम्पररी स्टोर करना होगा। अभी ये नोड मेरा ये है, ठीक है। तो इसको मेरे को टेम्पररी स्टोर करना होगा। अब जो बचा इसके पहले वाला नोड, यानी नोड का जो लिंक है, क्योंकि ये तो मैंने टेम्पररी स्टोर कर दिया कहीं पे, तो अब मेरा नोड ये है, ठीक है। अब मेरा नोड ये है, तो इसके लिंक को मेरे को नल करना होगा, ठीक है। यानी कि ये कनेक्ट, इसको ब्रेक करना होगा। अब जब ब्रेक हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये रिमूव हो गया, तो ये बच गया मेरा लिंक लिस्ट, जिसके अंदर ये नल है लास्ट में, ठीक है। समझ में आया। नाउ अब बीच में अगर इंसर्ट करना हो, तो कहीं पे बीच में इंसर्ट करना हो, तो लेट्स से ये है, इसको मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, है ना। तो न्यू नोड के लिंक पार्ट को मैं नोड के लिंक पार्ट से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। न्यू नोड के लिंक पार्ट को मैं नोड के लिंक पार्ट से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। नाउ नोड के लिंक को मैं न्यू नोड से कनेक्ट करूंगा। तो अब नोड का जो लिंक है इसको मैं यहां से कनेक्ट करूंगा। यहां पे लिखा हुआ है देखो, न्यू नोड है, यहां नोड है, ठीक है। तो न्यू नोड के लिंक को हमने क्या कहा, नोड के लिंक से कनेक्ट करा, ठीक है। ये हुआ यहां पे। एंड देन फिर क्या हुआ
नोड के लिंक को हमने न्यू नोड से कनेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा, अब ये बीच में आ गया। समझ गए? ऐसे ही मेरे को डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम, नोड लिंक को हम पहले क्या करेंगे, टेम्पोररी स्टोर करेंगे। इसको मतलब इसके लिंक पार्ट को हम क्या करेंगे, टेम्पोररी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो टेम्पोररी स्टोर करेंगे तो अब ये इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो नोड लिंक को हम नोड लिंक के लिंक से, नोड लिंक को, ठीक है, ये जो नोड लिंक है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ इसको समझने में। ठीक है, बट समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि हमने पहले क्या करा, इसको हमने टेम्पोररी स्टोर करा। ठीक है, नाउ जो नोड का लिंक है, अब इसको मैंने हटाया तो ये मेरा नोड है। ठीक है, नोड का जो लिंक है, ठीक है, उसको मैंने नोड के लिंक के लिंक, नोड लिंक एक मेरा नोड हो गया, नोड लिंक एक नोड हो गया अगेन। ठीक है, अगेन नोड हो गया, और इसके लिंक, इसका लिंक कहाँ है, ये है, तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा। ठीक है, ना अब ये कनेक्ट करिए तो इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं यहाँ पे तो ये फ्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे डिलीट टैम्प कर दिया मैंने तो ये फ्री हो गया। समझिए? तो ऐसे करके बेसिकली हम इंटरमीडिएट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं लिंक लिस्ट में। समझ में आ गया ना? वो बात करते हैं सर्च एल्गोरिथम्स की। ये तो हमारे 4 तरह के लीनियर एल्गोरिथम्स थे। अब इनमें ही लीनियर सर्च होता है। ठीक है, 2 तरह के सर्चेज होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम सर्चिंग एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं एंड वो भी पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स भी। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के सर्चेज हैं। पहला क्या है, लीनियर सर्च है। तो स्लाइड तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि चीजें क्या है। जैसे कि एक इनपुट एरे है मेरा, ठीक है, और मेरे को आई सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा कि हाँ, पहले मैं आई को उठाऊंगा, मैं चेक करूंगा अच्छा ए आई है या नहीं, मतलब ये यस या नो रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, यस अगर मैच कर गया तो। ठीक है, ए है या नहीं, नो, आगे चलेंगे, ए है या नहीं, नो, ये है या नहीं, नो 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 एंड डन यस, यहाँ पे है। ठीक है, तो कितने स्टेप्स लगे मेरे को, 7। If it does not match, then it proceeds sequentially comparing each element of the list given until a match is found and full list is traversed. ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या करते हैं हम, सीक्वेंशियल ऑर्डर में सर्च करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें अगर टाइम की बात करूं कितना लगेगा, ON लगेगा, N बार सर्च करेंगे ना, N स्टेप्स करेंगे, या फिर N-1 करेंगे, ON। ठीक है ना, दूसरे तरह का सर्च होता है जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च। तो अगेन सेम चीज है। बाइनरी सर्च में एक चीज ध्यान रखने की, ये काम करता है किस पे, सॉर्टेड लिस्ट पे। बाइनरी सर्च के लिए लिस्ट सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम करते हैं कि मेरे को चाहिए आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हाफ कर देंगे, तो बीच वाले पे पहुंचेंगे। ठीक है, और बीच वाले से चेक करेंगे कि आई इससे मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, नहीं करता तो इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा है। ठीक है, तो लेट्स से ये क्या है, बड़ा है इससे, मतलब आई बड़ा है डी से, तो मेरे को पता है कि लेफ्ट वाले साइड में तो मिलेगा नहीं है, तो लेफ्ट वाला पूरा डिस्कार्ड। ठीक है, तो एक स्टेप में हमने आधा लिस्ट कर दिया, आधा हटा दिया। ठीक है, अब मेरे को ये इतना बचा। ठीक है, इतना बचा, अब इसका आधा पकड़ेंगे, तो आधा हमने पकड़ा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये है, हाँ ये है, तो ठीक है। अगर नहीं होता तो हम चेक करेंगे कि बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होता अगेन तो फिर छोटे वाला अगेन, तो अगेन आधा हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे करके तो ये आधा हो गया। ठीक है, तो मैंने कितना करा, एक स्टेप में आधा एंड दूसरे स्टेप में मेरे को मिल गया, राइट। तो ये मच एफिशिएंट है, मच एफिशिएंट है कि 2 स्टेप में मैंने अपना सर्च ढूंढ लिया, जो कि इस केस में कितना था, N लग रहा था। ठीक है, तो ओमेगा 2 है, ये क्या है, O2 है, राइट। समझ में आया? तो ऐसे करके हम सर्च कर सकते हैं। तो ये बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च एफिशिएंट होता है। एल्गोरिथम समझो कि आधा करा तो आधा गायब हो गया, फिर हम आधा करेंगे, आधा करके, तो ऐसे करके हम बहुत एफिशिएंटली पहुंच जाएंगे, है ना। शायद आई गेस लॉग समथिंग होता है इसका। तो यहां पे देखो, हाँ, तो ये मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ठीक है, तो अभी हम नॉन लीनियर पे भी डिस्कशन करेंगे, पहले हम लीनियर को देख लेते हैं। तो एरे जो है, एरे में एक्सेस करना बहुत आसान है। ठीक है, स्टैक में इंसर्ट करना, ठीक है, क्यू में इंसर्ट करना, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, ये सारे होते हैं। ठीक है, उतना हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। डिलीशन जो है ये सब में ये है। ठीक है, यही वैसे वर्स्ट केस में भी एरेज में एक्सेस कर पाना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि हमें एड्रेस पता है हर एक का।
इंसर्ट करना ये सब ठीक है इसमें, इन सभी में, स्टैक लिंक क्यू में, ठीक है। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कितने स्पेसेस यूज होते हैं वो सेम लीनियर में है। तो अब हम लीनियर देखेंगे थोड़ी देर में। तो अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की। हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देख लिया, अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स इन विच डेटा आइटम्स आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंशन, ठीक है, एंड ईच एलिमेंट में हैव मल्टीपल पाथ टू कनेक्ट टू अदर एलिमेंट। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी एलिमेंट कैसे भी करके मल्टीपली तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो कुछ कॉमन जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें एक है ग्राफ, ठीक है, दूसरा है ट्री, तीसरा है हैश टेबल एंड चौथा है स्किप लिस्ट। तो हम मेन जो हमारा फोकस है वो यहाँ पे ट्री में है, ठीक है। ग्राफ अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड होता है, अनवेटेड, वेटेड एंड वेरिएंट्स, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, छोड़ो उसको। देन ट्रीज है, ट्रीज हमारे पास रूटेड, अनरूटेड, बाइनरी, एन, बैलेंस, अनबैलेंस एंड वेरिएंट्स, बहुत तरह की चीजें होती है। तो बेसिकली मोटा मोटी ये जानो कि 4 ये होते हैं हमारे पास कॉमन तरीके के नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। बात करते हैं ट्रीज पे, ट्री के बारे में। जैसे मैंने बोला कि हम ट्री के बारे में बात करेंगे तो ट्रीज में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको हमें जानना होता है, ठीक है। सबसे पहले है रूट। रूट क्या होता है? तो टॉप मोस्ट हमारा होता है, ठीक है, टॉप मोस्ट नोड जो होता है उसको हम कहते हैं रूट। ये हमारा रूट है, ठीक है। देयर इज ओनली वन रूट पर ट्री एंड वन पाथ फ्रॉम द रूट नोड एट एनी नोड। ए इज रूट नोड, ठीक है। ए क्या है? मेरा रूट नोड है, रूट नोड, ठीक है। नाउ पेरेंट होता है, पेरेंट द नोड विच इज अ प्रीसीडिसर, ठीक है, ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड। तो मतलब कि उसके ऊपर कोई अगर नोड है, जैसे कि ये है, डी के ऊपर बी है, तो बी क्या है? मेरा पेरेंट नोड है। सी मेरा क्या है? पेरेंट नोड है, ठीक है। तो मैं कहूं बी सी मेरा पेरेंट नोड है, ठीक है। ई का पेरेंट बी है, डी का पेरेंट बी है एंड एफ का पेरेंट भी बी है। नोड विच इज इन दिस गिवन ट्री, बी इज द पेरेंट ऑफ ई। एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट हैज अ यूनिक पेरेंट। रूट के पास पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी सबके पास अपने अपने पेरेंट्स है, ठीक है। तो ये हमारे पेरेंट नोड्स हो गए। तो बी सी यहाँ पे है, ई एफ भी हमारा है, ई है, एफ नहीं, जी, ये सारे क्या है? पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड्स, ठीक है। देन हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड अगेन पेरेंट का चाइल्ड, ठीक है। तो ये ए का बी जो है मेरा ए का चाइल्ड है, ठीक है। ऐसे डी मेरा बी का चाइल्ड है, ई मेरा बी का चाइल्ड है, एफ मेरा बी का चाइल्ड है, ऐसे करके है, ठीक है। तो ए नोड विच इज द डिसेंडेंट ऑफ ए नोड, जैसे डी ई एफ आर द चाइल्ड्स ऑफ बी। डी ई एफ क्या है? चाइल्ड है बी के, ठीक है। एंड तीसरा हमारे पास लीफ नोड होता है। लीफ नोड ए नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। तो जैसे कि आई है, जे है, के है, डी है, एच है, इन सब के पास क्या है? कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये मेरा क्या है? लीफ नोड्स है, ठीक है। इनके पास कोई चाइल्ड नहीं होता है। समझ में आया? 4 चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये चीजों के बारे में। इंटरनल नोड क्या होता है? द नोड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड इंटरनल नोड, ठीक है। तो जिसके पास एक भी चाइल्ड है, एटलीस्ट एक चाइल्ड है, उसको कहते हैं इंटरनल नोड। तो यहाँ पे अगर देखूं कि बी मेरा इंटरनल नोड होगा, सी मेरा इंटरनल नोड होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के पास चाइल्ड है। ई मेरा इंटरनल नोड है क्योंकि इसके पास भी चाइल्ड है ना। और जी भी है मेरा क्योंकि इसके पास भी चाइल्ड है। तो ये मेरा क्या है? इंटरनल नोड, जिसके पास एटलीस्ट वन चाइल्ड हो। समझ में आ गया? नाउ सब ट्री होता है। सब ट्री रिप्रेजेंट्स द ट्री रूटेड एट द नोड, ठीक है। सब ट्री क्या होता है? वो रिप्रेजेंट करता है ट्रीज को जो रूटेड है एट द नोड। तो जैसे कि ये एक ट्री है, ये पूरा एक ट्री है, ठीक है, ये पूरा ये रूटेड है किससे? नोड से, ठीक है। तो ये मेरा एक सब ट्री है, ए के अंदर ये सब ट्री है, इसके अंदर ये सब ट्री है, ठीक है, ऐसे करके। ने पाथ है, पाथ रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग द एज ऑफ अ ट्री, ठीक है। अच्छा, ये नोड है मेरा, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एज, जो ये कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो ऊपर वाला नोड है, इसके बीच में जो है कनेक्शन है, ठीक है। तो पाथ रेफर करता है सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री, कि क्या सीक्वेंस है नोड्स का इन एजेस के साथ, ठीक है। देन सिबलिंग्स होता है। सिबलिंग नोड्स हैविंग द सेम पेरेंट आर नोन एज सिबलिंग्स। तो अगेन सेम चीज, जैसे कि डी ई एफ है, ये क्या है? सिबलिंग्स है। डी ई एफ सिबलिंग्स है क्योंकि ये सेम पेरेंट के है,
ठीक है। ऐसे ही IJ हमारा क्या है, सिबलिंग्स है, क्योंकि ये E है। देन एरिटी होता है, एरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड, जैसे B हैज 3 चिल्ड्रन, 1 2 3, E हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसे ही तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं किसी नोड के, वो उसको बोलते हैं एरिटी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एरिटी ऑफ अ नोड इज डिफाइंड एज द एरिटी ऑफ द ट्री। तो एरिटी ऑफ ट्री बात करें, एरिटी ऑफ ट्री, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिटी इस पर्टिकुलर नोड में, तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 3 है ना। मैक्सिमम कितने हैं, ये 3 ही है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। मैक्सिमम B हैज 3, राइट। तो जो सबसे ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिटी कहते हैं, ठीक है। एंड D हैज 0 एरिटी, जिसको हम बोलते हैं लीफ। D के पास क्या है, 0 एरिटी है, ठीक है। नाउ लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स क्या होता है, तो लेवल्स हमारा होता है द रूट नोड इज सेट टू बी 0 लेवल, तो ये हमारा 0 लेवल है, लेवल 0। ये हमारा लेवल 1 हो जाता है, ये हमारा लेवल 2 हो जाता है, एंड ये हमारा लेवल 3 हो जाता है। इसको हम लेवल्स कहते हैं, ठीक है। तो लेवल 0, द चिल्ड्रन ऑफ द रूट नोड एट लेवल 1 एंड द चिल्ड्रन ऑफ नोड्स विच आर एट लेवल 1 आर लेवल 2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेवल A इज 0, लेवल ऑफ C इज 1, लेवल ऑफ G इज 2 एंड लेवल ऑफ J इज 3, ठीक है। समझ में आया। नाउ हाइट ऑफ ए ट्री क्या होता है, मैक्सिमम लेवल इन अ ट्री इज कॉल्ड हाइट ऑफ ए ट्री। तो हाइट इक्वल्स टू, अगर इसकी बात करूं हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट कितनी है, 3 है, यानी कितने लेवल्स हैं उसको हम हाइट बोलते हैं, मैक्सिमम लेवल्स, ठीक है। बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है। इट हैज एरिटरी 2, तो बेसिकली जिसके एरिटरी 2 होगा, एरिटरी क्या होता है, अगेन मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड, तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस होगा बाइनरी में, यानी कि ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, ये एक बाइनरी ट्री है और ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। 2 ही चिल्ड्रन मैक्सिमम हो सकते हैं। अब इसके अंदर भी ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, 2 चिल्ड्रन, तो ऐसे करके। नाउ फैक्ट्स है कुछ बाइनरी ट्रीज के बारे में, कि ए ट्री विथ n नोड हैज n-1 एजेस। जिस ट्री के पास n नोड्स हैं उनके एजेस कितने होंगे, n-1। तो जैसे लेट्स से इसके नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास क्या है, नोड्स है, तो इसके एजेस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n-1 10 कितने एजेस है, ठीक है। तो जिसके n नोड्स होंगे उसके n-1 एजेस होंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 1 ऑफ ए बाइनरी, लेवल I ऑफ ए बाइनरी ट्री इज 2l, 2⁻n, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूं कि लेवल 2 पे कितने नोड्स है बाइनरी ट्री में, तो 2⁻2, 4 नोड्स होंगे, ठीक है। तो गिन लेते हैं, ये लेवल 0 है, लेवल 1 है एंड लेवल 2 है, तो कितने नोड्स हैं, तो 1 2 3 4, क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल L, तो ये 0 लेवल है, 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ठीक है। तो ऑफ ए बाइनरी ट्री इज अच्छा, ये तो बाइनरी है ही नहीं ना, इसके तो 2-3 है, देख रहे हो। बट ये इसको इस सब ट्री को हटा दिया जाए तो ये बाइनरी ट्री है, तो 1 2 3 4, तो इसके मैक्सिमम लेवल 2 पे कितने हो सकते हैं, 4, ठीक है, 2⁻2। तो ऐसे करें, ये बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है, 3 चाइल्ड है, एटमोस्ट 2 होना चाहिए बाइनरी ट्री में, ठीक है, क्योंकि बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। इफ h इज द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री ऑफ n नोड्स, ठीक है, अगर हाइट क्या है, h है n नोड्स वाले बाइनरी ट्री का, ठीक है, तो ये कंडीशंस जो हैं, ये सारे कंडीशंस होल्ड करेंगे, यानी h+1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 2h+1-1, ठीक है। यानी कि लेट्स से इसका अगर हाइट 3 होता तो उस केस में 3+1 4 नोड्स इसके इन दोनों के बीच में आते। समझ में आ रहा है, यही चीज है। सिमिलरली ये कुछ है चीजें तुम देख सकते हो। नाउ बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात करें, क्योंकि बाइनरी ट्री हमने पढ़ लिया, तो बाइनरी ट्री में सर्चिंग कैसे होती है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री या फिर BST कहते हैं, इज अ ट्री इन विच ऑल द नोड्स आर होल्ड द फॉलोइंग। ये एक कंडीशन है जो पूरे ट्रीज नोड हेल्प करते हैं कि लेट्स से अगर x है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड वाला जो होगा y, जो भी होगा वो y लेस देन x होगा, इससे छोटा होगा, और इस साइड जो होगा ये इससे बड़ा होगा, y ग्रेटर देन x होगा, ठीक है। यानी इस साइड वाला इससे बड़े वाले एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा, इस साइड वाला इससे छोटे वाले स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता होगा। स्ट्रक्चर ऑफ BST नोड
ईच नोड कंसिस्ट ऑफ x एलिमेंट एन एलिमेंट x ए लिंक टू द लेफ्ट चाइल्ड और लेफ्ट सब ट्री LC, यानी ये लेफ्ट सब ट्री है LC, एंड द लिंक टू राइट चिल्ड्रन और राइट सब ट्री ये। तो बेसिकली एक लेफ्ट एक राइट ऐसा करके लिंक्ड होगा बाइनरी ट्री में, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब बाइनरी ट्री का ऐसा होता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक BST है यानी बाइनरी सर्च ट्री है यानी, तो अगर मैं देखूँ तो ये लेट से x है मेरा, ठीक है। तो इधर मेरे को देखना है लेट से ये y है और ये भी y है, ठीक है। तो मेरे को इधर देखना कि इधर लेस देन y x होना चाहिए, ठीक है, और इधर y ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो 20 से 15 क्या छोटा है, तो बिल्कुल है यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम चेक करते हैं, तो अब मेरा ये x हो गया और ये मेरा y हो गया, ठीक है। तो y लेस देन x यहाँ पे भी है, ठीक है। अब ये राइट साइड में, यहाँ से ये राइट साइड में, ये x है मेरा, ये राइट साइड में y है, तो यहाँ पे देखेंगे y ग्रेटर देन x है, हाँ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अब ये x हो गया है ना, अब ये x हो गया, तो x के लिए ये फिर y हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो अगेन चेक करेंगे लेफ्ट साइड में क्या है, छोटा है, राइट साइड में बड़ा है, अगेन लेफ्ट साइड में तो ये छोटा है, ठीक है। तो ये मेरा यस इट इज इन बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ये मेरा BST है, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से कंसीडर करो कि ये डेटा है दिया हुआ 17, 22, 12, 10, 14, 25, 19, ठीक है। तो इसको मेरे को बाइनरी ट्री में बनाना है, तो मैं पहले 17 लूंगा, ठीक है, 17 को कहूंगा x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, बड़ा हिस्से, ठीक है, बड़ा है ना, तो मैं इसको राइट साइड में रखूंगा, ठीक है। नाउ 12, ठीक है, 12 मेरा 17 से क्या है, छोटा है, और इससे भी क्या है, छोटा है, राइट, मतलब 22 से छोटा है, ठीक है। एंड 12 17 से भी छोटा है ना, इससे भी छोटा है। अगर इससे बड़ा होता, इससे छोटा होता तो मैं इधर रखता, ठीक है। देखिए इससे भी छोटा है, तो 12 को मैं इधर कनेक्ट करूंगा, ठीक है। नाउ 10 की बात करते हैं, तो 10 मेरा क्या है, 10 मेरा इससे छोटा है, 12 से भी छोटा है, ठीक है। तो 12 के नोड पे जाऊंगा, 10 मेरा लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। 14 मेरा किससे, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ठीक है। तो यहां पे हम देखूंगा कि इससे छोटा है 14 और इससे बड़ा है, तो मेरा यहाँ पे राइट साइड में आएगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। देन 25 है, 25 कहाँ है, 25 में देखूं 22 से बड़ा है, ठीक है, और तो ये मेरा राइट साइड में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 देखूं तो 25 से छोटा है, 22 से भी 22 से छोटा है, लेकिन 17 से बड़ा है, तो मेरा यहाँ पे कनेक्ट होगा राइट साइड में, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये क्या करेंगे, ये मेरा BST है, समझ में आया, ऐसा करके हम बनाते हैं। तो ये मेरा मोटा मोटी एक डिफरेंस है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि इसमें क्या होता है, अरेंज्ड होता है इन लीनियर ऑर्डर, इसमें डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की में, ये देख रहे हो, हायरार्की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हायरार्की में होता है। सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व, इसमें क्या है, मल्टी लेवल इन्वॉल्व होता है। इम्प्लीमेंटेशन इज इजी इन कंपैरिजन टू नॉन लीनियर में, इसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डेटा एलिमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन वन वे ओनली, इसमें बहुत मल्टीपल वेज है, राइट। और एग्जांपल इनके ये है और इनके ये है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आएगा, वीडियो समझ में आया प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।